हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। 1912 में वाटसन नाम के वैज्ञानिक ने व्यवहारवाद की स्थापना कर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन मेथड है। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्रणाली जीवन के व्यवहारों में निष्पक्ष भाव से प्रेक्षण अवलोकन करता है तथा अवलोकन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे अध्ययनकर्ता उस प्राणी जीव के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दो तरह के व्यवहारों का अध्ययन करता है। नंबर 1, बाह्य व्यवहार, दौड़ना, रोना, खेलना, इट्स। नंबर 2, आंतरिक व्यवहार, रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण की मुख्य विशेषता भी होती हैं। देखिए, प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म होता है, अर्थात प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहारों के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है। नंबर 2, प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चार वेरिएबल्स के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाया होता है। प्रेक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर का सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी प्रेक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर का स्वाभाविक प्रेक्षण, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नंबर का सहभागी प्रेक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण की इस विधि में प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए, यहाँ पर प्रेक्षक एक व्यक्ति को कहा गया है, करते हुए जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। यहाँ प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करते हैं तथा उनके व्यवहारों का भी प्रेक्षण करते हैं। उदाहरण, उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान वहाँ कुछ समय के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करे। नंबर का असहभागी प्रेक्षण। प्रेक्षण के इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनका उसे प्रेक्षण करना होता है। प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति का देखा तो दूर से कहाँ कैसे चलत हैं, बोलत हैं, वो उनका अध्ययन करता है। नोट, नैदानिक, शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण प्रायः इसी विधि से किया जाता है। नंबर खा स्वाभाविक प्रेक्षण का, जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जैसे कोनो पशु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्हें स्वाभाविक परिस्थिति विशेषकर अपना करते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक प्रायः बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों
आज के व्यवहारों को उनके स्वाभाविक रूप में रहने के में स्थानों में जाकर अध्ययन करते हैं। प्रेक्षण विधि के गुण मेटल्स। इस विधि ने मनोविज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया। नोट: अंतर निरीक्षण विधि में केवल व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं तक का ही अध्ययन संभव था, लेकिन इस विधि में छोटे बच्चों, वयस्कों, पागलों, अपाहिजों, पशुओं पर आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों निरीक्षण किया जा सकता है। एग्जाम्पल: भीड़ का व्यवहार का अध्ययन, क्रो बिहेवियर। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आसानी से होता है, क्योंकि प्रायः आंकड़े आवृत्ति फ्रीक्वेंसी प्रतिशत में प्राप्त होते हैं। इस कारण परिणाम यह होता है कि प्रेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता काफी बढ़ जाती है। दोष: डीमर्टिस। प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक अपने पूर्वाग्रहों, मनोवृत्तियों के व्यवहार से प्रेक्षण स्वाभाविक हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय वैध नहीं रहते हैं। नंबर 2: हमेशा मानसिक प्रक्रियाओं का सही अर्थ निकालना संभव नहीं है। एग्जाम्पल जैसे 2 वाहनों, महिलाओं का मिलना प्लस रोना। नंबर 3: प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या, उचित कारण परिणाम संबंधों, केस इफेक्ट रिलेशनशिप्स के रूप में नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल: सांप के आकार से छात्रों को डर। केस विधि, केस स्टडी मेथड। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण, पैथोलॉजिकल सिम्टम को पहचान करो तथा उनके कारणों को पता लगाने में किया जाता है। इसी कारण इसे नैदानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों को समझने के लिए उसकी जीवन की सभी तरह की घटनाओं का जन्म से लेकर वर्तमान तक की इतिहास रिपोर्ट तैयार करता है। नोट: इस कारण इस विधि को वितरण विधि, केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। गुण: व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव। नंबर 2: व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विकास क्रम जांचना। नंबर 3: व्यक्ति की समस्याओं एवं संभावित कारणों को जानता है। अवगुण: प्रदत्त सूचनाएं दोषपूर्ण होती हैं। नंबर 2: सत्यता की जांच कोई उपयुक्त तरीका नहीं। मनोवैज्ञानिकों का अधिक प्रशिक्षित न मिलना। नंबर साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू। सामान्यतया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार कहा जाता है। डेनिज 1917 के अनुसार साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति
के लिए प्रश्न करता है।